कुरुक्षेत्र में गुरु द्रोण ने ऐसा दुर्गम व्यूह बनाया जिसने अर्जुन और कृष्ण को रणभूमि से दूर पठाया। भीम, युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव का गर्जन ठहर गया। ठहर गई गिरधर की महिमा, चक्र सुदर्शन ठहर गया। भीषण लहू बहाया था रण में शकुनी की चालों ने। संबंधों का वध कर डाला अपने ही घर वालों ने। रक्त सहोदर का पीने को झपट पड़े भाई पर भाई। आखिर कैसे कृपाचार्य को उस बालक पर दया न आई जो अपनों के बीच फंसा था। आओ उसकी व्यथा सुनो, मेरी कविता के शब्दों में अभिमन्यु की कथा सुनो। सबसे पहले मन मंदिर में कुछ वीरोचित भाव सजाओ। महासमर का 13वां दिन थोड़ी देर हृदय में लाओ। कुरुक्षेत्र के रण स्थल तक मैं सबको ले आऊंगा। कथा सुभद्रा नंदन अर्जुन सुत की तुम्हें सुनाऊंगा। खेल खेल में जिसने अरि को रण से मार भगाया था, व्यूह भेदने का कौशल जो सीख गर्भ से आया था। जिसको छूकर पवन देवता स्वयं सुवासित होते थे, जिसका तेज सजोकर नभ में भानु प्रभासित होते थे, जिसके शीतल मन से रजनीपत शीतलता पाते थे। अग्निदेव भी जिसकी उष्मा लेकर ताप दिखाते थे। नभ मंडल के नवग्रह जिसका स्वागत वंदन करते थे। चक्र सुदर्शन धारी भी जिसका अभिनंदन करते थे। जिसका परिचय उसके धनुहा की प्रत्यंचा देती थी। पलक झपकते जो अरिदल के प्राणों को हर लेती थी। यूं लगता वो रणथल को शमशान बनाने आया था। युद्ध भूमि में पांडव बल का भान कराने आया था। अरिमुंडों से जिसने 34 रण का भूतल पाट दिया। एक बाण से जिसने अनगिन रथियों का धड़ काट दिया। अपनी और महारथियों की दृष्टि को जिसने मोड़ा था। व्यूह भेद कर दर्प द्रोण का जिसने रण में तोड़ा था। जिसने कौरव सेना में घुसकर तूफान मचाया था। अरि को भू पर सुला दिया जो उसके सम्मुख आया था। अभिमन्यु अरिक्षमता को था निज बाणों से तोल रहा। चीख चीख कर स्वयं काल भी कौरव दल से बोल रहा। अभिमन्यु के रण की भाषा तुमको पढ़नी ही होगी। कर्ण द्रोण कृप को भी आकर नाक रगड़नी ही होगी। नाक रगड़नी ही होगी कृतवर्मा अश्वत्थामा को। नाक रगड़नी ही होगी दुर्योधन शकुनी मामा को। अभिमन्यु की धनुहा से नभ में गर्जन घनघोर हुआ। महासमर में उसके हाथों कुरुमर्दन चहुओर हुआ। कर्ण द्रोण दुर्योधन को वो ताल ठोक कर बुला रहा। मुंड काट कर लहू शत्रु का रणचंडी को पिला रहा। उसका रथ बिजली के जैसा रणभूमि में दौड़ रहा। एक एक कर द्वार व्यूह के अर्जुन का सुत तोड़ रहा था द्वार व्यूह के जैसे वीर खिलौने सा। शव पे शव को बिछा रहा था योद्धा आज बिछौने सा। कौरव दल के योद्धाओं को पलक झपकते काट रहा। यूं लगता था जैसे वो गिद्धों को भोजन बांट रहा। आज काल भी ठिठक गया था इस अभिमन्यु के आगे। उसको सम्मुख पाकर कौरव थर 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 कांपे। चूर चूर कर दंभ शत्रु का मिट्टी में था मिला रहा। कौरव दल को याद आज वो दूध छठी का दिला रहा। तीर गिराए, तीरों से मस्तक पर भाले गाड़ दिए। पार्थ पुत्र ने पलक झपकते वक्ष शत्रु के फाड़ दिए। कपटी दुर्योधन जो करता कदम कदम पर कपट बढ़ा। पांडव कुल का गौरव उस पर विद्युत गति से झपट पड़ा। रथियों और महारथियों को उसने आज समेटा है। जिसने सबको धूल चटाई वह अर्जुन का बेटा है। रक्त बहाया कौरव दल का, लाशों की भरमार हुई। कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की चहुदिश जय जयकार हुई। महासमर का दृश्य देखकर अंगराज अति घबराया। अभिमन्यु वध को आतुर वो पास द्रोण के था आया। बोला गुरुवर इस विपदा से सबको आज बचाना है। पांडु पौत्र पर विजय मिले कुछ ऐसा कदम उठाना है। अंगराज की इस विनती ने द्वार आस के खोल दिए। आज विवश होकर समरांगण में सेनापति बोल दिए, रणथल की इस आंधी को अविलंब रोकना ही होगा। एक साथ मिल अभिमन्यु पर तीर झोंकना ही होगा। उसे नियंत्रित करना इतना भी आसान नहीं होगा। रण कौशल का ज्ञानी योद्धा वह नादान नहीं होगा। ज्योति शूरता के दीपक की ऐसे ना बुझ पाएगी। गति उसके धनुहा की तुमसे बिल्कुल ना रुक पाएगी। नीति नियंता ने कौरव दल में जो नीति बनाई थी, छल बल की वह संधि देख कायरता भी शर्माई थी। द्रोण और कृप ने अपने वीरत्व की महिमा खोई थी। आज विवश होकर मानवता
फूट फूट कर रोई थी। कौरव सेनापति ने सेना को आदेश सुनाया था। अभिमन्यु वध कैसे होगा रथियों को समझाया था। वार करो पीछे से उसके, मानस को भटकाओ तुम, जैसे भी हो संभव मिलकर उसको धूल चटाओ तुम। अर्जुन सुत के हाथों से अब उसका शस्त्र गिराओ तुम, और तोड़कर उसके रथ को उसको भूपर लाओ तुम। कुरुओं का यह छल देखा तो धरती दुख से डोल उठी। कुरुक्षेत्र के महासमर में मृत्यु स्वयं ही बोल उठी। धर्म विजय के शिलालेख का अनावरण करना होगा। पांडव दल की विजय श्री का पुनश्चरण करना होगा। शीश दान कर इस उत्सव का अलंकरण करना होगा। अभिमन्यु को अब रणथल में मृत्यु वरण करना होगा। शूरवीर बस रण करता है, क्या जीता क्या हारा है। जीवन के इस महासमर में जो पाया स्वीकारा है। जब घायल हो कंचन काया बन जाती अंगारा है। योद्धा का श्रृंगार बढ़ाती बहते खून की धारा है। माता की निद्रा का ऐसा दारुण प्रतिफल आया था। चक्रव्यूह का द्वार सातवां क्रंदन के स्वर लाया था। दृश्य देखकर रो मत देना, विचलित करने वाला है। युद्ध भूमि का सबसे भावुक क्षण अब आने वाला है। कौरव अपनी लाज बेचकर एकत्रित हो आए थे। सबने मिलकर अभिमन्यु पर अनुचित बाण चलाए थे। एक निहत्थे योद्धा पर सब ऐसे तीर चलाते थे जैसे घायल सिंह से लड़ने श्वान बनों से आते थे। अभिमन्यु के घाव वीरता की गाथाएं गाते थे। उसके दृढ़ संकल्प निरंतर जय की अलख जगाते थे। उस रण में उस बालक ने रणचंडी को भी लुभा लिया। रथ टूटा तो उसने टूटे रथ का पहिया उठा लिया। केश खुले अभिमन्यु के हाथों में पहिया घूम रहा। अर्जुन सुत की आशा का ध्वज अंबर को था चूम रहा। वीर अकेला जूझ रहा था, चारों ओर शिकारी थे। अभिमन्यु के वार अभी भी कौरव दल पर भारी थे। दौड़ा होगा कोई पहिया लेकर शत्रु भगाने को। अभिमन्यु तो दौड़ रहा था कुल की आन बचाने को। जयद्रथ ने पीछे से आकर उसके सिर पर वार किया। वार नहीं था अभिमन्यु पर, उसने अत्याचार किया। डूब गए कौरव यूं मद में, युद्ध नियम को भुला दिया। मार मार कर एक निहत्थे को पृथ्वी पर सुला दिया। अल्प आयु में योद्धा का आभूषण जिसने धारा था, मिलकर 7 महारथियों ने उस बालक को मारा था। अपने जीवन के अंतिम क्षण में अभिमन्यु अपने माता पिता के लिए कुछ संदेश भेजता है। हे नभ मेरे पिता को रण की सच्चाई बतला देना। धरती माता मेरी माँ को तुम धीरज बंधवा देना। रण स्थल में शीश पिता का झुकने नहीं दिया मैंने। अंतिम क्षण तक पांडव का रथ रुकने नहीं दिया मैंने। नक्शिख घाव मिले हैं लेकिन क्षत्रिय धर्म निभाया है। मरते दम तक माँ तेरी ममता का मोल चुकाया है। पार्थ पुत्र ने सोचा था बल के सम्मुख बस बल होगा। किसे पता था धर्म युद्ध के रणथल में भी छल होगा।